नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। वंदे मातरम गीत पर राज्यसभा में जोरदार बहस। कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस के खून में है वंदे मातरम का विरोध, तो खड़गे ने वंदे मातरम के लगाए नारे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर खड़गे ने किया पलटवार। कहा, आप हमेशा आजादी की लड़ाई और देशभक्ति के गानों के खिलाफ ही रहे। इजराइल ने बनाया गाजा का नया नक्शा, 50% जमीन कब्जाई। आर्मी चीफ बोले, अब ये नई सीमा कब्जे वाला इलाका नहीं छोड़ेंगे। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने की घोषणा। सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर। कहा, भ्रम न पाले भारत, किसी भी आक्रामक कार्रवाई का गंभीर और त्वरित जवाब दिया जाएगा। भारतीय राजनेताओं पर की तीखी बयानबाजी। जापान में 7.5 की तीव्रता के भूकंप से 33 लोग घायल। पीएम साने ताकाइची ने बनाई इमरजेंसी टास्क फोर्स। भूकंप के बाद जापान के तटीय इलाकों में सुनामी ने भी दी दस्तक। भारत के चावल पर भी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। भारतीय चावल और कनाडा से आने वाली खाद्य पर नए टैरिफ लगाने के दिए संकेत। कहा, विदेशी आयात से परेशान है अमेरिकी किसान। लेबनान में इजराइल का हवाई हमला। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को आईडीएफ ने बनाया निशाना। लेबनान और इजराइल के बीच पहले से ही नाजुक स्थिति, बिगड़ने की आशंका। यूक्रेन के पास नहीं है अमेरिकी हथियार खरीदने के पैसे, 6,840 करोड़ पड़ गए कम। जेलेंस्की पेश करेंगे अमेरिका को नया शांति प्लान, मजबूत करनी होगी इंटेलिजेंस और मिसाइल। केंद्र की सरकार पर बरसे एसपी नेता अखिलेश यादव। लोकसभा में बोले, एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा। टीएमसी सांसद ने कहा, ये वोट डिलीट करने का टूल, ईसी नागरिकता तय नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस। 1980 से 81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप। 6 जनवरी तक मांगा जवाब। सरकार ने 10 बड़े एयरपोर्ट पर आईएएस अफसर भेजे। इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती। मंत्री बोले, स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देंगे। आज 180 फ्लाइट कैंसिल। हरियाणा के शिक्षा सिस्टम पर उठने लगे सवाल। जेजेपी ने भिवानी के लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ लगाए नारे, बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। फरीदाबाद में आईएमटी में एक्सपो 2025 मेले में एनआईटी के विधायक ने किया अवलोकन। कहा, सरकार स्वदेशी अपनाव को लेकर लगातार कर रही है काम। राष्ट्रीय टैलेंट हंट से हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ताओं का करेगी चयन। कैथल में कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई जानकारी। मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने के लिए नए सिरे से पार्टी प्रवक्ताओं की हो रही है भर्ती। सीड बिल व बिजली बिल 2025 के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा ने भिवानी के लघु सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। दोनों ही बिलों की जलाई प्रतियां। आईआईएसएफ पंचकुला में केंद्रीय मंत्री पहुंचे मनोहर लाल। भारत ने तेजी से 6G AI और नवाचार आधारित भविष्य की ओर अग्रसर। विजन 2047 पर पैनल चर्चा में नई तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान। रोहतक के नेशनल खिलाड़ी पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर परिवार के सदस्य पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। प्रदेश सरकार राजधानी चंडीगढ़ एसवाईएल और एचपीएससी भर्ती मामले में चर्चा की रखी मांग।
प्रदेश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल का अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा और डॉक्टर रघुवीर सिंह सीएमओ ने किया निरीक्षण। मेवात में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी, मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। 22 फरवरी 2026 को अंबाला में परिवहन मंत्री के आवास का घेराव की दी चेतावनी। नारनौल में मंगलमुखी किन्नर समाज ने शहर में किया रोष प्रदर्शन। किन्नर समाज के लोग बाहर से आकर उनके साथ कर रहे विवाद, गद्दी पर अधिकार जमाने को लेकर भी लगाए गए आरोप। एक्शन मोड में नजर आ रहा नगर परिषद अंबाला कैंट। शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा रहा प्रशासन। भारत में 10 साल से T20 सीरीज नहीं जीता साउथ अफ्रीका। शुभमन और हार्दिक वापसी के लिए तैयार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला मैच उड़ीसा के कटक में। IPL 2026 में ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट। ग्रीन, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान पहले सेट में शामिल। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी ऑक्शन। प्रज्ञा नंदन ने FIDE सर्किट 2025 जीता। कैंडिडेट्स 2026 में जगह पक्की। ऐसा करने वाले भारत के इकलौते पुरुष खिलाड़ी दिव्या, हम्पी और वैशाली ने भी किया क्वालिफाई। क्रिकेटर स्मृति और पलाश ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। कंपोजर ने हटाए प्रपोज सेरेमनी और शादी वाले फोटो। क्रिकेटर बोली प्राइवेसी का करे सम्मान। बॉर्डर 2 से आहान शेट्टी का फर्स्ट लुक जारी। टैंक गन थामे नेवी ऑफिसर लुक में आए नजर। लोगों ने की सुनील शेट्टी से तुलना। कुमकुम भाग्य फेम जिशान खान का भयंकर एक्सीडेंट। सड़क हादसे में बाल बाल बचे एक्टर। कार क्षतिग्रस्त, पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत बनकर छाए अक्षय खन्ना। फराह खान ने की एक्टर के लिए ऑस्कर की मांग। फिल्म का अरबी सॉन्ग हो रहा सोशल मीडिया पर ट्रेंड। अभिनेत्री रेखा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया धक्का। महिला को सेल्फी देने से किया इनकार। यूजर्स बोले जया बच्चन की तरह बिहेव करने लगी है रेखा। तो देश और दुनिया की प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।